कैसे वो क्या करे, इस बात को कोई भी नेता, कोई भी कर्मचारी समझने को तैयार नहीं है। माननीय सुंदरम जी के पास रोज जाते हैं, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पास रोजाना मुलाकातें होती हैं। आज वित्त मंत्री जी से मुलाकात हुई, कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हुई। तो जब इतने सारे लोगों से मुलाकात हो रही है, तो सरकार यदि कुछ आप देना ही चाहते हैं, वास्तव में सरकार यदि शिक्षा मित्रों का कुछ भला करना चाहती है, तो फिर देर ना करे, जो भी देना है दे दीजिए, और यदि नहीं देना है तो मना कर दीजिए कि शिक्षा मित्रों के लिए हमारे पास कोई भी मानदेय बढ़ोतरी की कोई भी सुविधा नहीं है, किसी भी तरह की। शिक्षा मित्र जिए मरे, हमें कोई मतलब नहीं है। कोई छोड़कर चला जाना चाहेगा तो चला जाएगा, रहना चाहेगा तो रहेगा। जैसी भी अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको झेल रहा है, उसको झेलेगा। लेकिन आप चुनाव से पहले आश्वासन देते हैं, कमेटी बनाते हैं, और कमेटी बनाने के बाद में फिर जब परिणाम आपके पक्ष में आता है तो आप फिर भूल जाते हैं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। अब हम कुछ ज्यादा कहेंगे तो हमारे ही कुछ साथी कहेंगे कि आप सरकार के विपक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन हम भूखे हैं, क्या करें। हमारा हृदय रोता है जब हमारे 3 साथी रोजाना मृत्युशैया पर सो जाते हैं, दो साथी अपनी किडनी बेच रहे हैं। तो बताइए हम क्या करें, ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। जी साहब। सर मैं ये कह रहा हूँ, मुझे 300 रुपए मिलते हैं, 100 रुपए रोजाना की दवा है मेरी, और 50 से 60 रुपए की रोजाना की दवा माता पिता की है। रोजाना की दवा है, यानी एलर्जी इस टाइप की हो गई है कि कुछ भी खा लो, 3-4 छींक आती है, उसके बाद जुकाम हो जाता है, 3-4 छींके आएंगे, उसके बाद जुकाम हो जाता है। 100 रुपए रोजाना की दवा चल रही है सर, मिलते 300 रुपए, 100 रुपए रोजाना की दवा। और फिर अब ऐसी स्थिति में क्या करा जाए। नई शिक्षा नीति लेके आए थे, नई शिक्षा नीति कोई बाहर के लोग लेके आए थे। नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया है कि या तो संविदा को खत्म कर देंगे अथवा संविदा पे लगाए हुए कर्मचारियों को नियमित करेंगे। क्यों नहीं नियमित कर रहे? या तो आप ये कह दीजिए कि भाई बाहर करना है आपको, इसलिए हम आपको नियमित नहीं कर रहे। दूसरे राज्य जो वहां के संविदा कर्मियों को स्थायी कर रहे हैं या उनको पर्याप्त मानदेय दे रहे हैं, उनके लिए अलग से संविधान है क्या? उनके लिए अलग से संविधान है क्या? राजस्थान का अलग संविधान है क्या? उत्तराखंड का अलग संविधान है क्या? महाराष्ट्र का अलग संविधान है क्या? पंजाब का अलग संविधान है क्या? बिहार का अलग संविधान है क्या? उत्तर प्रदेश अलग से कोई राज्य है क्या? चलिए, बात आपने बिल्कुल ठीक की है रमेश जी, बहुत कुछ आपने आज कहा है, लेकिन मेरी आपको गुजारिश है, आप किसी तरीके का गलत कदम ना उठाएं। आप सुरक्षित रहें, तभी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। सबसे पहले आप ये मन में आए गलत ख्याल बाहर कीजिए और बेटी की शादी के लिए तैयार कीजिए, और निश्चित रूप से कुछ अच्छा होगा। और एक एक करके उन सभी शिक्षा मित्रों से मेरा अनुरोध और अपील है कि जो इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं वो जरूर संपर्क करें। उनकी समस्याओं पर चर्चा होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर शायद असर पड़े, और जल्दी मुख्यमंत्री जी सोचें कि पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र बहुत ज्यादा संकट में हैं, शायद कुछ अच्छा राह खुले। विक्रम सिंह, अभी आपने बात सुनी, उदय सिंह की भी सुनी, नरेश जी की भी सुनी, सूरज से आप सुन रहे हो। आज तो बड़ा भावुक वाला वक्त आ गया। जी सर, भावुक माहौल ही है। और जब से मैंने उदय सिंह जी का पोस्ट पढ़ा तभी से मैं बहुत भावुक हो गया कि कहने को तो हम अपने देश और प्रदेश के बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं, और उसी प्रदेश में एक अध्यापक जिसे शिक्षा मित्र नाम दिया गया है, अपनी बेटी की शादी के लिए किडनी बेचने की बात करता हूं। ये आज के हमारे सभ्य समाज पे
एक बहुत बड़ा तमाचा है।